नाज़रीन, वादी पंजशेर में तालिबान का ऑपरेशन जारी है। पूरे अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, अपनी फतह को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन वादी पंजशेर वो वाहिद इलाका है जहां पर तालिबान और अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की फोर्सेस के दरमियान जो है वो जंग चल रही है बाकायदा तौर पर, और दोनों तरफ से बड़ी लेवल पर, बड़े पैमाने पर फायरिंग के तबादले हो रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह 3 इलाके फतह किए गए हैं तालिबान की जानिब से। और अब वादी पंजशेर से नाज़रीन कुछ और इंतहाई अहम खबरें सामने आई हैं और कुछ और फतुहात की जो है वो इतलात सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद जो हैं वो अभी तक अपनी हटधर्मी पर डटे हुए हैं, अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं। तालिबान जो है मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि हम हमारी हुकूमत में शामिल हो जाओ, लेकिन अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद पीछे हटने को तैयार नहीं। वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। वादी पंजशेर की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, कौन से इलाके अब तालिबान ने फतह किए हैं, विद सोर्स आपके साथ रखूंगा। इसके साथ साथ नाजरीन एक इंतहाई अहम खबर आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से तालिबान जो है उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो अपने सरबरा मुल्ला उमर की कब्र पर गई है। वो इंतहाई जो एक मेरे लिए बहुत आम खबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको वादी पंजशेर की सूरत हाल के हवाले से बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 इलाके जो हैं वो फतह किए गए हैं। वादी इस पंजशेर के पहाड़ों से उतरे हैं तालिबान। पहले उनकी जो ऊंची पोजीशन थी चोटियों पर वो तबाह की गई, फिर नीचे उतरे और 3 इलाके जो हैं वो फतह किए गए हैं। लेकिन अब इस हवाले से कुछ और खबरें आपके सामने रखता हूं। एक तो मसला ये आ रहा है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी खबर के इस वक्त सोर्सेज बहुत कम हो गए हैं क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो बहुत कम जर्नलिस्ट हैं, ये बहुत कम इदारे हैं जो इस वक्त वादी पंजशेर की सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपनी वीडियोस में बहुत कम सोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंडिया टुडे की खबर आपके सामने रखता हूं कि इंटेंस क्लैशेस बिटवीन तालिबान एंड रेजिस्टेंस फोर्सेज अंडर वे एट पंजशेर एंट्रेंस। ठीक हो गया। ये कह रहे हैं कि जो एंट्रेंस है वहां पर इंटेंस क्लैशेस जो हैं वो तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्सेस की जानिब से वो हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये आप स्क्रीन पर देखें, ये नतीक मलिकजादा हैं, ये जर्नलिस्ट हैं अफगानिस्तान से। पहले भी इनकी कुछ खबरें मैंने आपके साथ शेयर की थी। इन्होंने एक ताज़ा तरीन ब्रेकिंग दी है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पंजशेर अपडेट। Intense clashes going on between the Taliban and resistance forces in the Gulbahar area, the entrance to Panjshir. There are unconfirmed reports that the Taliban blew up a bridge connecting Gulbahar road with Panjshir in the clash. अब ये जो गुलबहार जिस की बात कर रहे हैं वो बगलान जो 7 वाला सूबा है पंजशेर का, उसकी बात कर रहे हैं। वहां से जो एंट्रेंस है उसका ये बता रहे हैं कि वो जो ब्रिज है वो तालिबान की जानिब से अब उड़ा दिया गया है और उनका जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। शायद आपको याद हो कि जब तालिबान ने मुहासरा किया था और इर्द गिर्द पहुंचे थे तो उनकी गाड़ियों में कुछ ऐसा मवाद भी था जो कि ब्रिज को उड़ाने के लिए वो लेकर गए थे। उसको मैं सही तरह से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उस वक्त यही बताया गया था कि बड़ी बड़ी कैंस थी, उसमें वो चीज़ें थी जिससे वो ब्रिज को उड़ाने के लिए कोई बम बनाया जाता है या फिर डायरेक्टली वो ऐसा एक्सप्लोसिव मवाद होता है कि उससे जो है वो ब्रिज को तबाह किया जाता है। तो अब वो इस्तेमाल किया गया तालिबान की जानिब से और वो जो ब्रिज है गुलबहार वाली साइड पर पंजशेर के साथ जो है वो बगलान सूबा है उस साइड से जो एंट्रेंस है उसको अब वो पुल ही पूरा जो है वो तालिबान की जानिब से उड़ा लिया गया है और उसके साथ साथ जितने भी वो इलाके आ रहे हैं वो तालिबान के कंट्रोल में है। दूसरी जानिब जो है अमरुल्लाह साले और जो अहमद मसूद हैं अभी तक डटे हुए हैं। तालिबान की जानिब से दोबारा वफूद भेजे गए और कहा गया कि आप किसी तरह मुज़ाकरात कर लें, किसी बात पर आ जाएं, लेकिन बात नहीं मानेगी। और इनकी ट्वीट में आपके सामने रखना चाहता हूं ये किस हद तक वो हटधर्मी पर हैं कि ये अहमद मसूद को देखें। इसका आई डोंट रिकॉग्नाइज द तालिबान एंड आई विल नॉट सरेंडर टू देम, ये अहमद मसूद का कुछ देर पहले का ये ट्वीट है। और इसके अलावा अमरुल्लाह साले को देखें जी। अमरुल्लाह साले साहब कहते हैं अफगानिस्तान wasn't packed and put in the bag of the last US soldier. The country is here. The rivers are flowing and the mountains are majestic. Taliban are an unpopular proxy force and hated. That's why the whole country wants to escape from them.
अ सुपर पावर डिसाइडेड टू बी अ मिनी पावर, दैट्स ओके। ये अमरुल्लाह साले साहब कह रहे हैं, जो जिनको इंडिया बैक कर रहा है, जिनको इंडिया फंड दे रहा है, असलिया देने की भी कोशिश कर रहा है, उनको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है इंडियन मीडिया पर। ये साहब कह रहे हैं कि तालिबान प्रॉक्सी हैं और तालिबान को चाहता ही नहीं है कोई अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इनसे आज़ादी चाहते हैं और हम इनको आज़ादी लेकर देंगे। जो यहाँ पे सुपर पावर थी वो भी उसने यहाँ से भाग गई और उस शिकस्त हुई उसको, लेकिन हम जो हैं हम डटे हैं और हम जो है वो उनको आज़ादी लेकर देंगे। तो ये कौन सी आज़ादी देना चाहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो खून बहाना है। आपको कितनी बार मुज़ाकरात की दावत दी गई है, आप अपने मुतालबात अमन व अमान के तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से खून रेजी हो। इसके अलावा नाज़रीन, जो वादी के अंदर के कुछ ट्विटर अकाउंट हैं, अब वो पता नहीं वादी के अंदर से उनको हैंडल किया जा रहा है या कहीं बाहर से बैठकर हैंडल किया जा रहा है, कहीं से इंडिया से वो ऑपरेट हो रहे हैं, अब इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ये ट्विटर अकाउंट जो हैं वे ये बहुत फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वहाँ की कम्युनिकेशन तो कट है, इंटरनेट तो कट है, तो फिर इसका मतलब यही है कि ये इनको कहीं बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है या फिर अंदर उनके पास पता नहीं कौन सी ऐसी मशीनरी मौजूद है कि वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन फेक प्रोपेगेंडा किस तरह फैला रहे हैं, अब ये पंजशेर प्रोविंस के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, ये पिछले 10, 12, 15 दिनों में एक्टिव हुआ है जब से ये मामला आया है। और ये इनके फेक ट्वीट देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये अभी कुछ मिनट पहले के ट्वीट है, ये आप स्क्रीन पर देखें। सोर्स, तालिबान ट्राई टू अटैक टू पंजशेर वैली फ्रॉम खावक एंड परियान डिस्ट्रिक्ट, many of them died and also many wounded since yesterday. The clash is going on from different parts of valley Gulbahar, Priyank, Khawak, but they failed to get closer. अब वो जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया है, वहां पे कब्जा कर लिया है, और ये जो इनका अंदर का जो ग्रुप है, जो ट्विटर अकाउंट है, सॉरी, वो कह रहा है जी हमने उनके बंदे मार दिए हैं, हमने उनके जख्मी कर दिए हैं, वो वहां से भाग गए हैं। और एक पिछले ट्वीट ने तो इन्होंने यहां तक लिख दिया था कि तालिबान जो हैं वो अपने साथियों की लाशें जो हैं वो रोड पर छोड़कर वहां से भागे हैं। तो अगर आपकी नज़रों से ऐसा कोई ट्वीट गुजरता है तो उस पर बिल्कुल यकीन ना करें, ये बिल्कुल जो खबरें हैं ये इनमें कोई हकीकत नहीं है और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब नाजरीन, मैं आपको इस वादी के हवाले से एक इंतहाई अहम नुक्ता बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इंडियन मीडिया पर प्रोपेगेशन की जा रही है या कहीं दूसरे मीडिया पर भी इस हवाले से प्रोपेगेशन की जा रही है कि ये वादी जो है वो ये तस्खीर नहीं हो सकती, इसको फतह नहीं किया जा सकता। अब ये इतना भोंडा प्रोपेगेंडा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अंदर बैठे हैं उनके हौसले किसी तरह से पस्त ना हो, वो जो है वो डटे रहें ताकि दोनों तरफ से जो है वो क्लैशेस दोनों में हो, दोनों में जो है वो शदीद लड़ाई हो और खून बहे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कितना भोंडा आर्गुमेंट है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब देखें, ये बात हकीकत है कि वादी पंजशेर जो है वो 80s में सोवियत यूनियन जो है वो भी इसको फतह नहीं कर सका था, तालिबान भी कभी इसको फतह नहीं कर सके थे, लेकिन दोनों दफ़ा मुख्तलिफ रीजंस थी जिसने इस वादी को बचाया। देखें, जो सोवियत यूनियन का टाइम था उस वक़्त सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन भी लड़ रहे थे। सिर्फ ये जो अहमद शाह मसूद था ये नहीं लड़ रहा था, इधर जो है वो मुजाहिदीन भी उनके खिलाफ जंग कर रहे थे। तो सोवियत यूनियन को दो महाजों पर लड़ना पड़ रहा था और वहां पर उनकी सप्लाई किसी तरह से कट नहीं हुई थी 80s में। फिर 90s जब आता है, जब तालिबान की हुकूमत आती है और तालिबान इस वादी को फतह करना चाहते हैं, तब भी जो है इस वादी की सप्लाई लाइन कभी कट नहीं हुई। इन्होंने बॉर्डर वाले जो एरियाज हैं उनको वो भी इनके कब्जे में आ गए थे और ये उज़्बेक और ताजिक, वहां से इनको सपोर्ट मिलती रही, वहां से इनको असलिया भी मिलता रहा, इंडिया भी इनको सपोर्ट करता रहा और जो है वो दीगर मालिक से भी इनको सपोर्ट मिलती रही। तो इनकी सप्लाई लाइन तब भी कट नहीं हो सकी, इसीलिए ये सर्वाइव करते रहे। लेकिन नाजरीन, आज सूरत हाल टोटली डिफरेंट है। आज एक तो तालिबान को किसी और महाज पर लड़ना नहीं पड़ रहा, दूसरा आज उनकी फोर्स पहले से कई गुना ज्यादा है, आज उनके पास एयरफोर्स भी है, और तीसरी इंतहाई अहम बात, इस दफा इस वैली को डिफरेंट तरीके से नाजरीन जो है वो फतह करने का उसकी हिकमत अमली बनाई गई। और वो किस तरह, पहली दफा नाजरीन पिछले 100 सालों में इस वादी को
तीनों तरफ से जो है वो घेरा गया है। यानी एक तो सामने वाला जो मेन रोड है वो वहां तो खड़े ही खड़े हैं, लेकिन उसके अलावा जो तीनों तरफ वाले प्रोविंसेस हैं वहां से जो है वो घेरा गया और वहां पर पहाड़ों पे चढ़ के जो है वो तालिबान वो नीचे उतर रहे हैं। तो पहली दफा ऐसी जो है हिकमत अमली बनाई गई है तालिबान की जानिब से कि तमाम तरफ से इसको घेर कर और तमाम तरफ से हमला किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में इस वादी का जो है वो बचना नामुमकिन है। ऐसी सूरत में ये डटे नहीं रह सकते, ऐसी सूरत में ये रेजिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि पीछे से इनको वही बैक किया जा रहा है, इस तरह की बातों पे करके उकसाया जा रहा है कि देखें ये तो कभी तस्खीर हो ही नहीं सकी। मैं देख रहा था जो इंडियन मीडिया है, यकीन मानिएगा कभी आपको इत्तेफाक को देखने का तो ज़रूर देखें, वहाँ पर जो इनके रिटायर्ड जनरल हैं वो बैठे हुए हैं जनाब, और बताई जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं कि जी ये तो कभी फतह हो ही नहीं सकी। वही हिस्ट्री बता रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि आज ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, आज हकीकत किस तरह से बदल चुकी है। बहरहाल ये समझने की ज़रूरत है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को कि आज ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके। तो ये वादी पंजशेर की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। अब मैं आपको जो मुल्ला उमर की कब्र पर गई है तालिबान की क़यादत, उस हवाले से बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये एक बड़ा ही तारीख़ी लम्हा था और जब वो तस्वीर सामने आई तो एक अजीब सी फीलिंग्स थी कि 20 सालों बाद तालिबान जो है वो एक तो आज़ाद हुए हैं, और जब से उनका लीडर की डेथ हुई है तो तालिबान पहली दफ़ा जो है वो आज़ादी के साथ अपने लीडर की, अपने कमांडर की कब्र पर गए हैं। पिछले सालों में वो छुप कर जाते थे। एक तो यह है कि मुल्ला उमर की कब्र जो है वो भी खुफिया थी और किसी को पता नहीं था कि वो कब्र कहाँ पर है। जब इनकी डेथ हुई 2013 में तो 2 साल इनकी मौत को खुफिया रखा गया, 2015 में बताया गया और ये भी नहीं पता था कि उनकी कब्र कहाँ पर है, और तालिबान जो है वो कभी इनकी कब्र पर खुलेआम नहीं जा सकते थे। और अब जो है नाज़रीन उनको मौका मिला है और कंधार में उनकी कब्र है, कंधार में उनका भाई घर भी था, उनकी कब्र भी वहीं पर है। और जैसा कि तमाम सीनियर लीडरशिप जो है वो वहाँ पर मौजूद थी कंधार में, तो जब हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हुई यानी मशावरत मुकम्मल हो गई तो फिर तमाम जो सीनियर लीडरशिप है वो एक बड़े काफ़िले की सूरत में एक बड़ी अजमत और वक़ार के साथ उस शख्स की कब्र पर गई जिसने इस तहरीक की बुनियाद रखी, जिसने वो विजन दिया और जिसने वो सोच दी कि हमने ऐसा बनाना है अफ़गानिस्तान और हमने एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखनी है। तो फिर वो तमाम जो लीडरशिप है आज उसकी कब्र पर गई और ये बताने गई कि आज आपका ख्वाब जो है वो पूरा हुआ। जैसा कि मुल्ला उमर के ने वो जब बुश ने हमला किया था तो इसने कहा था मुल्ला उमर ने बुश को कि तुम इस सरजमीन पर कोई जंग जीत नहीं सके और हम इस सरजमीन पर कोई जंग हारे नहीं है। तो आज उनकी सीनियर जो लीडरशिप है वो उनको बताने गई कि आज जो है हम जीत चुके हैं और बड़े वक़ार के साथ जीते हैं, और वो जो ललकार कर आए थे हमने उनको निशान इबरत बनाया है। तो इस हवाले से इस खबर का सोर्स भी आपके सामने रख देता हूँ। ये अफगानिस्तान 24/7 है। द लीडरशिप ऑफ द तालिबान वेंट टू द ग्रेव ऑफ द तालिबान फाउंडर मुल्ला उमर इन सुरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ज़ाबुल प्रोविंस अफगानिस्तान। तो ये वहाँ पर गए हैं जनाब और एक बड़े काफ़िले की सूरत में गए हैं, और इतलात ये भी हैं कि इनमें मुल्ला हैबतुल्लाह भी थे, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि उनकी मूवमेंट के हवाले से कुछ पता नहीं होता। लेकिन बहरहाल बाकी इस तमाम लीडरशिप थी, लेकिन सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह भी उसमें थे। अब ये तो मुल्ला उमर के हवाले से जो मैंने आपको बताना था। आखिर में नाज़रीन सिर्फ एक बड़ी अच्छी चीज़ें एक तो मिल रही हैं, हर तरफ जश्न हो रहा है और जश्न एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज में हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ जश्न होते हैं या बाकी दुनिया में होते हैं वैसे नहीं हो रहे। वहाँ पर जश्न का जो अंदाज़ है वो इबादत की सूरत में हो रहा है। शुक्र के जो नफल हैं वो अदा किए जा रहे हैं, इबादत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। तो इसी हवाले से काबुल एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल आखिर में काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह से नमाज़ पढ़ी गई और किस तरह ये रूपरवर मनासिर जो हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि किस तरह से तालिबान जो हैं वहाँ पर नमाज़ें अदा कर रहे हैं, और कई ऐसी वीडियो सामने आई कि वो सजदे कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं। तो इस तरह से अब अफ़गानिस्तान जो है, आज पहला दिन था उनकी आज़ादी का और आज पहली रात है उनकी आज़ादी की। 20 सालों के बाद ये अजीम आज़ादी उनको मिली है, अजीम कामयाबी उनको मिली है, अजीम फ़तह उनको मिली है जो आने वाली कई सदियों तक मौर्रिख जो है वो लिखेगा और लोगों को पढ़ाई जाती रहेगी। तो ये आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। टॉप स्टोरीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद वादी पंजशेर के साथ से जो भी खबरें आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।